गाइस वेलकम बैक टू अनदर जर्नी। और आज हम जर्नी करेंगे नई दिल्ली से मुरादाबाद तक। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। गाइस मैं अभी एस्केलेटर को लेता हूँ क्योंकि थकना नहीं चाह रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत थक चुका हूँ। एंट्री के बारे में मैं बताता हूँ। जो ट्रेन का टिकट है वो पूछा गया है और कुछ नहीं किया गया, बस जो मेटल डिटेक्टर था उसके अंदर जब निकल कर गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट कर दिया गया है श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन का। आज हम ट्रेवल करेंगे 02392 यानी कि एक स्पेशल ट्रेन ही है और श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पेशल बनकर चल रही है। प्लेटफॉर्म 6 पर आ रही है और या फिर हो सकता है हमें लघु ही मिले। तो फिलहाल लास्ट जर्नी में मैंने आपको नहीं बताया था कि क्या हुआ था एग्जिट के टाइम। तो नई दिल्ली से एग्जिट के टाइम पर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे ही आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। जैसे अभी मुरादाबाद पर तो पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया था। तो ये जो है वो थोड़ा सा चेंजेस है नई दिल्ली पर। और ये मैं आपको अजमेरी गेट की साइड के बारे में बता रहा हूँ, पहाड़गंज का मुझे नहीं पता, उधर की तरफ मैं नहीं गया था। May I have your attention, please? Train number 02392, New Delhi, Rajgir Special will depart at its scheduled time, 13 hours 10 minutes from platform number 6. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02420 नई दिल्ली लखनऊ स्पेशल अपने निर्धारित समय 12:25 गाइस जो ट्रेन है वो मैं बोर्ड कर रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो नई दिल्ली के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूँ तो नई दिल्ली जिसका स्टेशन कोड NDLS है, यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके 2 टाइप से एग्जिट होते हैं। एक तो पहाड़गंज की तरफ होता है एग्जिट जो प्लेटफॉर्म 1 है, और जो प्लेटफॉर्म 16 है उसका जो एग्जिट है वो अजमेरी गेट की तरफ होता है। तो दोनों गेट बहुत दूर दूर हैं। अगर आप कभी भी आते हैं या फिर कभी भी कैसे भी आएंगे तो इस बात का आप ध्यान रखना। ऑटो वाले इस चीज़ को बहुत घुमा देते हैं तो आपको लगता है बहुत दूर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस से पहले 110 ट्रेनों का स्टॉप था और 116 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 116 ही टर्मिनेट हो रही थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है 70 ट्रेनें हमें देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी कम हो चुकी हैं कंपेयर टू पहले की तुलना में। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, नॉर्मल जो स्टेशन हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ अभी तक देखने को मिली है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेन के बारे में। तो आज हम जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका स्पेशल नंबर 02392 है और 02391 ये 2 नंबर से ऑपरेट इस समय हो रही है। तो फिलहाल ये जो ट्रेन है काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी तब ये ट्रेन पटना तक थी, लेकिन बाद में डिमांड को देखते हुए इसको राजगीर तक एक्सटेंड कर दिया गया जो कि बिहार में ही है और पटना भी बिहार में ही है। तो ये ट्रेन अब राजगीर तक जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और ये हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन एक डेली ट्रेन है, हर दिन ये चलती है। बात करते हैं ट्रेन के शेड्यूल अराइवल डिपार्चर के बारे में। तो ट्रेन ऑरिजिनेट होती है नई दिल्ली से, तो यहाँ से दोपहर के 1:10 पर ये निकलेगी, गाजियाबाद पर स्टॉप लेगी और बाद में हमें मुरादाबाद जंक्शन पर पहुँचा देगी 4:02 पर। तो काफ़ी अच्छी एवरेज मेंटेन करती है गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद के बीच में। हालांकि नई दिल्ली गाजियाबाद के बीच में जो एवरेज है वो और जैसी ट्रेनों की ही तरह रहती है। गाइस अभी मैं आकर ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ट्रेन की जो
तो गाइज अभी मैं ट्रेन में आकर बैठ चुका हूँ और ट्रेन की जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर। संपूर्ण क्रांति में जो साफ़ सफाई थी वो इतनी अच्छी मेंटेन नहीं थी, जो कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। वो भी डेली ट्रेन है, ये भी डेली ट्रेन है, फिर भी बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। गाइस फाइनली ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर काफ़ी स्लो हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप पूरे डिपार्चर को एंजॉय कीजिएगा और इसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर में। बहुत खतरनाक जगह है। और गाइज ये आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये खड़ी है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन विद WAP7 लोकोमोटिव, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ चल पाती है। तो काफ़ी बढ़िया ट्रेन है और पॉपुलर ट्रेन है बिहार जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ट्रेनों में इसको गिना जाता है। भले ही ये एक प्रीमियम ट्रेन नहीं है, लेकिन इसको आम लोगों के लिए एक प्रीमियम ट्रेन हम कह सकते हैं। दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद में फिर वक्त हो जाता है यमुना रिवर को क्रॉस करने का। और यमुना रिवर को जैसे ही क्रॉस करते हैं फिर हम पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि अभी तक हम हैं दिल्ली में और बाद में पहुंच जाएंगे यूपी में। तो फिलहाल अभी आप देखिएगा यमुना रिवर को और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा आनंद विहार रेलवे स्टेशन का एक बहुत ही तेज़ रफ्तार वाला स्केप, जो कि 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर होगा। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है साहिबाबाद जंक्शन। अब साहिबाबाद जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ही आनंद विहार टर्मिनल के लिए रेलवे लाइन कट जाती है और ओल्ड दिल्ली के लिए रेलवे लाइन कट जाती है। तो अगर जो ट्रेनें न्यू दिल्ली या फिर आनंद विहार टर्मिनल जाती हैं उनको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है जब आप आ रहे हैं गाज़ियाबाद की तरफ से और जा रहे हैं न्यू दिल्ली की तरफ। और अगर आप को जाना है ओल्ड दिल्ली तो उनको सीधे ही रहना पड़ता है, यानी कि वो राइट साइड में निकल जाती हैं। तो इस वजह से जंक्शन बन जाता है। साथ ही साथ साहिबाबाद में पहुँचते ही हम उत्तर प्रदेश में भी एंटर कर जाते हैं। और दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन अराइव हो रही है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर। गाज़ियाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली और हावड़ा वाली मेन लाइन पर बना है। इसी तरीके से आपको दिल्ली और मुरादाबाद वाली जो लाइन है उसका ही जंक्शन पॉइंट देखने को मिलता है। और दिल्ली सहारनपुर वाली जो लाइन है वो जो कि बाया मेरठ जाती है, या फिर कहें दिल्ली हरिद्वार की जो लाइन है जो जाती है बाया मेरठ होकर, उसका भी यही जंक्शन पॉइंट बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन जिन लाइनों का जंक्शन बनता है उन सभी पर इलेक्ट्रिफिकेशन है, डबलिंग है और साथ ही साथ मैक्सिमम 110 है मुरादाबाद और मेरठ पर, जबकि 130 देखने को मिलता है आपको कानपुर वाली लाइन पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही गाज़ियाबाद के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस से पहले यहाँ पर 269 ट्रेनों का स्टॉप था, 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 3 टर्मिनेट हो रही थी और यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर 104 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिलता है। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन को 1865 में ओपन किया गया था और इस रेलवे स्टेशन को 1971 के आसपास इलेक्ट्रीफाइड भी कर दिया गया था। दोस्तों अब बारी है ट्रेन के डिपार्चर की। ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है अभी गाज़ियाबाद जंक्शन से। गाज़ियाबाद जंक्शन से डिपार्चर के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा गाज़ियाबाद और मेरठ वाली लाइन को।
फ़िलहाल हम तो सीधे चले जाएंगे मुरादाबाद वाली लाइन पर, और साथ ही साथ गाज़ियाबाद से निकल कर जब हम पहुँचेंगे महरौली रेलवे स्टेशन पर, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन है, तब हम पहुँच जाएंगे मुरादाबाद डिवीज़न में। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली डिवीज़न में, क्योंकि जो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन है वो दिल्ली डिवीज़न में आता है। बट जैसे ही गाज़ियाबाद से निकल जाते हैं और महरौली रेलवे स्टेशन आता है, हम मुरादाबाद डिवीज़न में आ जाते हैं। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं लेफ़्ट में, ये है वही ट्रैक है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। यही वो ट्रैक है जो चले जाते हैं मेरठ, और इसी पर ही जो गोल्डन टेम्पल मेल है वो ऑपरेट होती है, जिसमें मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसकी जर्नी देख सकते हैं। मैंने मेरठ से अमृतसर तक उसमें जो जर्नी है वो की है, उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही है वो महरौली रेलवे स्टेशन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही ट्रैक है जो गजरोला से निकल जाता है, बिजनौर पहुंचता है और बाद में मौजमपुर नारायण जंक्शन पर मिलता है। तो गजरोला इसी वजह से जंक्शन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर बिजनौर वाली जो लाइन है वो निकलती है। तो और बाकी आप फिलहाल एक हाई स्पीड स्किप देखिए गजरोला जंक्शन का विद ट्रैक साउंड। दोस्तों अब बारी हो चुकी है अमरोहा रेलवे स्टेशन को स्किप करने की, लेकिन उससे पहले आप एक नॉन स्टॉप देखना पूरा रन, क्योंकि बिल्कुल 110 की रफ्तार से समय ट्रेन चल रही है और काफ़ी अच्छा ट्रैक साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम अमरोहा रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट पहुँचेंगे मुरादाबाद जंक्शन पर।
दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच रहे हैं मुरादाबाद जंक्शन और आप ये जो लेफ्ट में ट्रैक देख रहे हैं ये वही ट्रैक है जो मुरादाबाद सहारनपुर वाले हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम गए तो अमृतसर हावड़ा वाली जो मेन लाइन है वो यही मेन लाइन है जो कि बाया मुरादाबाद होकर ही जाती है। यानी कि अम्बाला लुधियाना ये जो ट्रैक है वो यही ट्रैक है जब मुरादाबाद से ट्रेनें जाती हैं अमृतसर की तरफ। तो फिलहाल अभी हम एंटर करते हैं मुरादाबाद जंक्शन पर। गाइस फाइनली जो ट्रेन है वो अराइव कर चुकी है। आप पीछे देख सकते हैं मुरादाबाद लिखा है, तो मुरादाबाद आ चुके हैं। एग्जिट करते हैं, लेकिन मैं एग्जिट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड MB है और यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 5 एक लाइन में है और 2 पीछे की तरफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है और टोटल कोरोना वायरस से पहले 238 ट्रेनें यहाँ से स्टॉप कर रही थी और 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही थी। लेकिन अभी सिर्फ 68 ट्रेनों का स्टॉप यहाँ देखने को मिलता है, कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो एग्जिट करता हूँ मैं और फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। बाकी गाइस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो ट्रेन बिफोर टाइम आई है, यहाँ पर 10 मिनट पहले आ गई है। ट्रेन का जो अराइवल है, शेड्यूल अराइवल वो 4 बज के 2 मिनट है, बट ट्रेन 3:52 पर आ गई। और ट्रेन का जो डिपार्चर है वो है 8 मिनट का स्टॉप है, तो ट्रेन का डिपार्चर 4:10 है, तो 4:10 पर ही ट्रेन डिपार्ट करेगी। गाइस हम एग्जिट कर चुके हैं और यहाँ पर हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारा प्यारा तिरंगा जो कि लहरा रहा है। तो फिलहाल एग्जिट होने पर कुछ नहीं पूछा। लास्ट टाइम जब मैंने एग्जिट करा था तो मोबाइल नंबर और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब पूछी थी, एड्रेस पूछा था, बट इस बार कुछ नहीं पूछा। बाकी श्रमजीवी के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब ये ट्रेन चलाई गई थी, मतलब ये फर्स्ट टाइम जो इसका रन हुआ था वो 2 अक्टूबर 1991 को हुआ था। फिलहाल बाकी पूरी कंप्लीट जानकारी वगैरह देंगे जब इसकी पूरी जर्नी करूँगा। ये एक शॉर्ट जर्नी थी, तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी जर्नी आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।